भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद महागठबंधन के साथ गए नीतीश कुमार पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। कहा गया है कि जैसे जैसे देश में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है, जैसे जैसे उन पर प्रहार किया जा रहा है, वैसे वैसे कुछ दल जो हैं वो उनके समर्थन में खुलेआम खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो केरल में थे, वहाँ के कोचीन में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुलकर सामने आ गए हैं। बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है देश और केरला के लोगों को। दरअसल उन्होंने नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में क्या कुछ कहा है पहले सुनवाते हैं आपको। हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। तो बता दें कि ये पहली प्रतिक्रिया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए हुए बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जिस तरीके से केसीआर पहुंची, जिस तरीके से केसीआर और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर सवाल खड़े किए, एक साथ उन पर हमला बोला और कई राज्यों में जो हैं उनके जो खिलाफ जो एक तरह से विपक्षी दल हैं वो एकजुट हो रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ा हमला बोला है। कहा है कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने देश को लूटा है, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, वैसे वैसे ये तमाम लोग जो हैं पोलराइज हो रहे हैं, यानी कि संगठित हो रहे हैं और वो एक तरीके से कहें कि इन हमलों को रोकने के लिए अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल के कोचीन में थे और वहाँ पर उन्होंने ये पूरी बड़ी बातें कही हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री ने देश का जो अमृत महोत्सव चल रहा था उस कार्यक्रम के बारे में जिक्र किया, देश में क्या कुछ विकास कार्य किए जा रहे हैं, क्या क्या चुनौतियां, इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया उन्होंने। लेकिन उनका सबसे बड़ा जो हमला था वो था बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 20-25 दिनों में जो बदले, जिस तरीके से अचानक से नीतीश कुमार का मोह बीजेपी से भंग हुआ और उसके बाद वो एक बार फिर से महागठबंधन में चले गए, फिर से बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ और जिस तरीके से नीतीश कुमार जो 14 में आए वो 24 में नहीं आएंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं, उन पर ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। पहली बार बिहार में जो चीज़ें हुई हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार अब अगुवाई कर रहे हैं कि 24 के लिए विपक्षी जो दल हैं उनको एकजुट किया जाए, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा हमला है। एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर भ्रष्टाचारियों पर हो रहे एक्शन और विपक्षी दलों के अंदर बढ़ी बेचैनी को लेकर के सुनवाते हैं आपको। हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है।